स्टूडेंट्स नो कम ऑन पेज नंबर 47। लिक्विड्स आर नॉट सॉलिड। लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड नहीं होते, यानी उनकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती। दे फ्लो, यानी वो बहते हैं। डैट बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स हैव रूम टू मूव। इसलिए फ्लो करते हैं क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स में वो जो है रूम रखते हैं टू मूव करने का। दे आर स्टिल पैक्ड टुगेदर बट नॉट एज टाइटली एज इन सॉलिड। ये भी स्टिल टुगेदर टाइट होते हैं एक साथ, लेकिन इतने टाइट नहीं होते जैसे कि सॉलिड्स में होते हैं। इतने प्रेस टाइटली नहीं होते जितना कि सॉलिड्स में होते हैं। लिक्विड्स डोंट हैव आ डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट मैस एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स के जो है वो कोई डेफिनेट जो है वो शेप नहीं होती, लेकिन इसका जो है डेफिनेट मैस और इसका वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इनटू। लिक्विड्स की जो है शेप ले लेते हैं जब इसको कंटेनर में डाला जाता है, यानी जिस टाइप का कंटेनर होगा उसकी शेप ले लेता है। इफ़ द वाटर इज़ पुट इनटू अ ग्लास इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर वाटर जो है ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास की शेप ले लेता है। दिस वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बोतल इट इज़ इन। ये जो पानी है ये वाटर जो है जब बोतल में डाला है तो इसने बोतल की शेप ले ली है। एंड इफ़ यू फ्योर द वाटर ऑन टू दी फ्लोर, और अगर फर्श पे पानी डालेंगे तो इट स्प्रेड्स मीन फैल जाता है, फैल जाता है आउट बिकॉज इट्स टेकिंग दी शेप ऑफ द फ्लोर। क्योंकि ये फ्लोर की शेप जो है ले रहा है, इसलिए ये फैल गया है। दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू नाउ। कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 48। हियर इज गैसेस। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी समथिंग डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट देयर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ का कोई वजूद नहीं है इसमें। इसका जो हम देख नहीं सकते कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। इनफैक्ट यू आर सराउंडेड बाय थिंग्स यू कैन नॉट सी। हकीकत इसकी ये है कि हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। द इंटायर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिंग्स यू कैन नॉट सी। दिस थिंग्स आर गैसेस। इंटायर अर्थ मीन तमाम जो अर्थ है, ज़मीन है, इसमें बहुत सी ऐसी आसपास चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता। लाइक लिक्विड, जिस तरह की लिक्विड का होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर की शेप ले लेती हैं। इफ़ अ गैस इज़ नॉट इन अ कंटेनर, अगर गैस कंटेनर में नहीं है, इट विल स्प्रेड आउट इन द एयर क्विकली एंड फ्रीली। तो ये अगर गैस जो है कंटेनर में नहीं है तो ये फ्रीली और क्विकली जो है हवा में जो है फैल जाती है। पानी तो शेप ले लेता है जब इसको किसी चीज़ में डालते हैं, लेकिन ये जो गैस है ये अगर कंटेनर में है तो उसमें रहती है, लेकिन अगर कंटेनर से बाहर है तो ये हवा में फैल जाती है गैस। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन आ गैस आर स्पेस्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ आ गैस एंड मॉलिक्यूल्स in a gas. Like liquid gases take the shape of any container they are put into. Liquid like liquid, जिस तरह liquids होते हैं, gases also take the shape of any container. किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती हैं जब इसको कंटेनर में डाला जाता है। बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट्स सी व्हाट इज़ अ डिफरेंस। द वे गैसेस एंड लिक्विड्स फिल दैट शेप। उसका वे है कि जिस तरह वो फिल की जाती हैं उसमें कंटेनर में, लिक्विड्स और गैस। when you put a liquid, जब एक लिक्विड को आप डालते हैं put in a container, it fills the bottom first and then fills the rest of the container from the bottom up. जब आप लिक्विड को किसी लिक्विड को कंटेनर में डालते हैं तो ये जो है पहले उसकी बॉटम फिल करता है और फिर ऊपर आता है। when गैस fills a container, लेकिन जब गैस एक कंटेनर में भरी जाती है, it spreads evenly, तो ये यकसा तौर पे स्प्रेड में फैलती है। You cannot see this happening when you blow up a balloon. तो ये जो है आप हैपनिंग जो है वाक़या जो आप देख सकते हैं जब एक बैलून में आप हवा भरते हैं। द गैस यू ब्लो इनटू द बैलून स्प्रेड, जो आप ब्लो भरते हैं हवा गैस में बैलून में, वो एक साथ स्प्रेड होती है। ऑल्सो द बैलून गेट्स बिगर इवनली, इट डज़ नॉट गेट बिगर एट द बॉटम फर्स्ट। तो ये एक साथ जो है स्प्रेड होती है बैलून में, इसका ये नहीं होता कि पहले बॉटम में और फिर ऊपर आती है। Now we will do words meaning. You have to write here Urdu meanings of these words. Matter mean asal, volume, hajm, solids, ठोस, liquids, water like, and atoms, zarre or zarat. You can say true, false. You have to write T for true statement and F for false statement. First is matter is anything that takes up space. Yes, this one is true.
Matter appears in two forms. This one is false because matter appears in two, not two, but three forms. So this one is false. Third is solids have definite shape, mass, and volume. Here is not mass. Sorry for mistake. Here you have to write volume. This one is true. Next, orange juice is not a liquid. This one is false because orange juice is a liquid. Next, liquids are not solid. Liquids जो है वो solid नहीं है. Yes, this one is true. And last, gases have definite shape or volume. This one is false because gases don't have definite shape or volume. Gases के कोई shape और volume नहीं होता. So this one is false. Answer the question. First question is, what are three states of matter? Answer: the three states of matter are solid, liquids, and gas. Next question, what are atoms? Answer: atoms are tiny particles that can only be seen through powerful microscope. Next question is, what are molecules? Answer: molecules are group of, here you have to write, of two or more atoms joined together. Next question, what is a mass? Answer: mass is the amount of matter of an object. Next question, what is volume? Answer: volume is the amount of space the matter takes up. Worksheet. Write the names of the correct state of matter in front of each property. यानी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हैं उनका जो करेक्ट स्टेट है आप लोगों ने लिखनी है. फर्स्ट इज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड यूजुअली डोंट मूव. वो कौन से हैं? वो सॉलिड्स हैं. ये कौन से पार्टिकल्स हैं? सॉलिड. नेक्स्ट, बैलून इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस. यू हैव टू राइट गैस. टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. लिक्विड. लिक्विड जो है वो कंटेनर, जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है. डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर. गैस. ऑरेंज जूस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. Your homework is you have to read page number 44 to 48, and also you have to write and learn words meaning true, false, question answer, and also worksheet. Take care students. Allah Hafiz.